दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें बैन के घर को दिखाया जाता है, जहां पर बैन मस्त बैठा होता है। तभी वहां पर थंडर पिग आता है और दरवाजा नॉक करके बैन की गुद्दी पकड़ उसे बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि तुमने मेरे फादर को सैलेड की तरह खाया है, इसीलिए मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पर बैन बोलता है यार मुझे तो चिकन पसंद है, पर थंडर पिग यहाँ पर बिना बैन की बात सुने उस पर हमला कर देता है। बैन यहाँ पर एको को बनकर सबसे पहले तो उसके हमलों को डॉच करने की कोशिश करता है और बाद में एक जबरदस्त हमला करता है जिससे थंडर पिग बेहोश हो जाता है। लेकिन साथ में ही पास में खड़ी मिस्टर बॉमन की कार के शीशे भी टूट जाते हैं और शोर सुनकर जब मिस्टर बॉमन बाहर आते हैं तो बैन समझाता कोई बात नहीं, सिर्फ कार के शीशे ही तो टूटे हैं। लेकिन तभी कार के बाकी पार्ट्स भी निकल जाते हैं। ये देखकर मिस्टर बॉमन कहते हैं कि तुमने मेरी जिंदगी झंड कर रखी है बैन, तुम हर बार मेरी कार को खराब कर देते हो और ऐसा अभी से नहीं है बल्कि बचपन से ऐसा। जिसके बाद हमें बैन का 5 साल वाला वर्जन दिखाया जाता है जहाँ पर बॉयमैन मस्त अपनी कार साफ कर रहे थे। तभी वहाँ पर बैन आता है और मैग्नीफाइंग लेंस से कार को देखने लगता है, जिससे सूर्य की रोशनी एक जगह कॉन्सेंट्रेट होती है और यहाँ पर बैन की वजह से कार में आग लग जाती है। दूसरी बार जब बैन 11 साल का था तब डॉक्टर एनिमो ने अपने म्यूटेंट मच्छर के साथ हमला किया। यहाँ पर बैन उसे रोकने के लिए बेबी में ट्रांसफॉर्म होकर ताली बजाई, लेकिन जब मच्छर उससे भी नहीं मरा तो उसने बॉयमैन की कार उस मच्छर पे दे मारे, जिससे मच्छर तो मरा नहीं लेकिन वो कार स्पेस में चली गई और बैन धीरे से वहां से भाग लिया। जिसके बाद तुमने एक डीएन एलियन के चक्कर में फिर से मेरी कार को फ्रीज कर दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। जब तक खर्चे का पूरा पैसा निकल नहीं जाता तुम मेरे लिए डिलीवरी बॉय का काम करोगे और कोई सा भी एलियन इस्तेमाल नहीं करोगे। तो बैन अब जाओ और अंडर टाउन में सारे पार्सल को करो। पार्सल को पहुंचाते समय बैन को जब एक पार्सल के लिए रेस्टोरेंट में जाता है तो वहां पर एक क्रिमिनल बैन को देखकर जल्दीबाजी में बैन से गलती से एक बैग एक्सचेंज कर बैठता और उस बैग को लेकर बेड में पहुंचता है जिसका ऑनर साइफिन होता है। यहाँ पर साइफिन बताता है कि इस बैग में एक ऐसा न्यूट्रॉन स्टार है जो किसी भी वेपन को सुपर वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन साइफिन जब उस स्टार को निकालता है तो उसकी जगह गोल्ड फिश निकलते हैं। यहाँ पर साइफिन गोल्ड फिशेस को देखकर चौंक जाता है, लेकिन जब वो टैग को पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि इसका डिलीवरी बॉय और कोई नहीं बेन टेनिसन। साइफिन बोलता अगर मैंने बेन टेनिसन से वो न्यूट्रॉन स्टार नहीं लिया तो मुझे उसके पैसे नहीं मिलेंगे। जबकि दूसरी तरफ ज़ोम्बोजो जो बोली में आया होता है वो बोलता है कि जो भी बैन से वो न्यूट्रॉन स्टार लेके आएगा वो फ्री में पाएगा। जिस पर ज़ोम्बोजो बात सुनकर साइफिन बोलता मेरे होते हुए नहीं। जिसके बाद ज़ोम्बोजो को हमें बैन के पास दिखाया जाता है जो बैन का वेट कर रहा था। जैसे ही बैन अपनी ट्रॉली के दूर जाता है ज़ोम्बोजो और उसकी टीम ट्रॉली लेकर भागने लगते हैं, लेकिन बैन यहाँ पर आर्मडीलो बनकर जमीन में घुसता और ठीक उनके सामने निकलता है। बैन बोलता है ज़ोम्बोजो फिस्टिक ट्रॉम्बिक्यूलर तुम्हारे इतने खराब दिन आ गए कि तुम अब सामान चुरा रहे हो। ज़ोम्बोजो बोलता लगता है बैन को नहीं पता कि इस बैग में क्या है। ट्रॉम्बिक्यूलर तुम जाके जरा बैन को अपनी ताकत का नमूना दिखा। यहाँ पर ट्रॉम्बिक्यूलर बैन से लड़ने जाता है। यहाँ पर बैन जब भारी पड़ रहा था तो ज़ोम्बोजो उसके पैर पर हथौड़ा मारता है जिससे बैन गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो ट्रॉम्बिक्यूलर को हरा देता है। जिसके बाद फिस्टिक सामने आता है। फिस्टिक यहाँ पर अपनी गन का इस्तेमाल करता है, लेकिन बैन जमीन खोदकर उसे जमीन में ही गाड़ देता है। जिसके बाद ज़ोम्बोजो लड़ने आता है जो ध्यान भटकाकर वहां से भागने की फिराक में होता है, लेकिन बैन यहाँ पर एक जोरदार मुक्का जमीन पे मारता है जिससे सारा सामान गिर जाता है और ज़ोम्बोजो की टीम को वहां से भागना पड़ता है। बैन तुरंत मिस्टर बॉमन को फोन मिलाता और बोलता है कि आपकी गोल्ड फिश में ऐसा क्या है कि हर अंडरटाउन का क्रिमिनल उसके पीछे पड़ा है। जिस पर मिस्टर बॉमन कहता है अगर तुमने मेरे पार्सल गुमा दिए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा बेन टेनिसन, और ये कहकर फोन काट देते हैं। जिसके बाद बैन फिर से डिलीवरी के काम में लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्राहो आते हैं और वो बैग लेकर भाग लगता है। यहाँ पर बैन ग्राहो से लड़ने के लिए खुद को एम्फीबियन में ट्रांसफॉर्म कर लेता और उनके हमले को डॉच करता हुआ उनको शॉक देना शुरू करता है, जिससे एक एम्फीबियन देखकर ग्राहो की फट जाती है और वहां से ग्राहो भाग लगता है। लेकिन बैन उन्हें भी शॉक देकर वापस से अपना बैग ले लेता है। अब बैन खुद से ही बोलता कि ऐसा एक जोड़ी गोल्ड फिश में क्या है कि सभी उसके पीछे पड़े हैं। चलो देखा जाए। और ये कहकर जब बैन बैग खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसमें गोल्ड फिश है ही नहीं, पर बैन को अभी भी नहीं पता होता कि वो क्या चीज है। तभी वहाँ पर साइफिन पहुंचता और बोलता है कि बैन तुम्हारे पास जो चीज है वो मेरी है। जिस पर बैन कहता है कोई बात नहीं, हम अपनी चीजें एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम मुझे मेरी चीज दे दो मैं तुम्हें तुम्हारी चीज दे दूंगा। जिस पर साइफिन कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा करना चाहोगे क्योंकि तुम्हारे पास जो चीज है वो किसी भी मामूली वेपन को सुपर वेपन में बदल सकती है। जिस पर बैन कहता है अच्छा ये भी कर सकते हैं। इसके बाद बैन बोलता है मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया और अब मैं ये तो रखूंगा ही, लेकिन मुझे मेरी गोल्ड फिश भी वापस करो। और ये कहकर बैन लड़ने के लिए अपने आप को ह्यूमंगस में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और एक एक करके सभी से निपटना शुरू करता है। संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी बैन सभी को हराता जा रहा होता है। यहाँ पर सैंडर जब बैन से लड़ने आता है तो बैन उसे एक मुक्का मार के गिरा देता है और उसकी एक्स छीनकर आसमान की तरफ फेंकता है जो पामन वाली कार को जाकर हिट करती है। इसके बाद फिर से हमें बैन को दिखाया जाता है। यहाँ पर ज़ोम्बोजो, वल्केनस और फिस्टीना लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन बैन यहाँ
यहाँ पर उन पर कार गिरा देता है। लड़ाई अच्छी चलती ना देखकर यहाँ पर साइफिन अपने आर्मर के साथ उस न्यूट्रॉन स्टार को जोड़ लेता है, जिससे वो सुपर पावरफुल हो जाता है और बेन को कुत्तों की तरह भगा भगा के मारने लगता है, जिससे बेन यहाँ पर लगातार मार खाने की वजह से बेहोश हो जाता है, जिससे बेन वापस से ह्यूमन हो जाता है। ह्यूमन में आने के बाद बेन टॉय पिग में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। यहाँ पर टॉय पिग से जब लड़ने के लिए साइफन आता है तो उसका चेहरा देखकर उसकी फट के 64 हो जाती है। साइफन वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है जो गोल्ड फिश की डिलीवरी कर रहा होता है। डिलीवरी कंप्लीट करने के बाद बेन सीधा मिस्टर बॉमन के पास पहुंचता है। बेन से बॉमन भी बहुत खुश होता है और बोलते हैं कि तुमने मेरा सारा नुकसान भर दिया तो तुम जा सकते हो। लेकिन तभी मिस्टर बॉमन की वही कार जो कई सालों से स्पेस में थी वो आकर मिस्टर बॉमन के घर पर गिरती है। ये देखकर बेन बोलता है मुझे चलना चाहिए और बेन वहां से सटक लेता है और मिस्टर बॉमन वापस जाकर अपने घर में बैठ जाते हैं और बारिश के मजे लेते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपका एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।